अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाना रहा। इस कार्यशाला में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली और पोस्टर प्रेजेंटेशन भी शामिल रहे। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि कार्यशाला के दौरान 3 विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर विजयलता रस्तोगी, डॉक्टर पिंकी टाक और डॉक्टर अपूर्वा माथुर ने अपने लेक्चर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण, प्रभाव और रोकथाम के तरीकों पर चर्चा की। कार्यशाला के दौरान पखवाड़े का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी शामिल है। रंगोली और पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाई गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को एंटीबायोटिक से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताना रहा। वहीं डॉक्टर अनिल सामरिया ने जनता से अपील भी करी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक शुरू न करें, अन्यथा भविष्य में यह आपके शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। आज हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और महाविद्यालय में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब रोगों से लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक काम में आती है उसकी निष्क्रियता के बारे में जानकारी, क्या उससे बचा जाए, कैसे इसे दूर करें और क्या भविष्य के लिए उसके हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम कर सकें, इस पे एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रांगण में इस तरह का पखवाड़ा बनाया जाएगा जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। कंपटीशंस होंगे, पोस्टर प्रेजेंटेशंस होंगे, रंगोली भी बनाई गई है जिसमें कि आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए क्या मैसेज दिया गया है। इस कार्यशाला में अभी 3 लेक्चर होंगे जिसमें डॉक्टर विजयलता रस्तोगी HOD माइक्रोबायोलॉजी अपना पूरा विचार बताएंगे कि क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, किस तरह से डेवलप होता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। डॉक्टर पिंकी टाक जो बताएगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जाए। और तीसरी डॉक्टर माथुर है, अपूर्वा माथुर, जो बताएगी कि कैसे इसको कम किया जा सकता है और भविष्य के लिए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे आने वाले जीवन में बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे कि आप प्राय देखा जाता है कि लोग सीधे मेडिकल स्टोर्स पे चले जाते हैं छोटे मामूली बुखार खांसी जुकाम के लिए भी, वहाँ भी वो अपने आप मेडिकल स्टोर वाले ही उन्हें एंटीबायोटिक दे देते हैं, या छोटे खांसी जुकाम बुखार में एंटीबायोटिक का सेवन घर पे पड़ी एंटीबायोटिक भी ले लिया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे क्या एंटीबायोटिक का प्रभाव निष्क्रिय होता चला जाता है और वो बैक्टीरिया आने वाले समय में उसके अगेंस्ट अपने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है और वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो ये भविष्य के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। हमारे रोगों में लड़ने की जो एंटीबायोटिक की क्षमता है वो निष्क्रिय होती चली जाती है। एंटीबायोटिक ऐसे आप यूज़ ना करें। जब भी आपको कोई बीमारी हो तो चिकित्सक की सलाह लें, वो अगर आपको रिकमेंड करे तो ही एंटीबायोटिक का सेवन करें, अन्यथा नहीं। अस्पतालों में भी हम सारे ध्यान रखते हैं। हम एंटीबायोग्राम एक प्रोटोकॉल है उसका डेवलपमेंट आज चालू कर रहे हैं। हमने कहा कि पहले भी बनाया था, इसको और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि क्या एंटीबायोटिक किस मरीज को देनी है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हमारे चिकित्सक को दी आज। धन्यवाद।